तो आज भगा दिया ना श्रीमान जी। हाँ, तुम्हारा ही नाम है? बिल्कुल सर, मैं शाहजहाँ दुबई और जिला अवार्ड, स्टेट अवार्ड बोलते सभी ऐसे ने खुलवा दिया है कि आज इन्होंने एसडीएम साहब से कल बात भई थी तो बोले ठीक है आ जाना और ऐसी कोई यादव है। वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 23 जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष बनती हूँ। कहते हैं कि उसमें घाटा हो गया हमको और वो पैसा भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, में आ चुके हैं और पंचायत कार्य एजेंसी में आ चुके हैं, लेकिन उसका पैसा का गमन ये दोनों लोग कर रहे हैं, सरपंच और सचिव। यहाँ तक कि सीओ जिस गांव धमना में मुख्यमंत्री पहुंचे वहां के सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप वो भी मंडल उपाध्यक्ष के द्वारा। और परिवार में मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले विवाद, एक भाई को पत्नी सहित घर से निकाला। किसानों के खाद की समस्या को लेकर पत्रकारों के सामने कुछ नहीं बोला, कहा जो थोड़ी समस्या है वह जल्द दूर हो जाएगी और कहा इसकी रोज समीक्षा करता हूँ। सवाल यह उठता है कि लेकिन कब तक। छतरपुर जिले के राजनगर जनपद के एक दिन पूर्व ही अचानक मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी मिलने पर नगर परिषद खजुराहो राजनगर तथा जनपद पंचायत राजनगर के साथ विद्युत विभाग ने मोर्चा संभाला और आनन फानन में साफ सफाई के साथ बिजली सड़क मार्ग को दुरुस्त किया। धमना जनपद सदस्य और बमीठा बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष लोकेंद्र यादव ने धमना सरपंच एवं सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि गांव में एक प्रतीक्षालय में लगभग 1,50,000 रुपये की राशि सरपंच सचिव ने मिलकर निकाल ली और उसका गबन कर दिया। प्रजापति परिवार में विवाद के चलते मुख्यमंत्री के आने के पहले एक भाई को घर से निकाला। प्रजापति परिवार में पारंपरिक रूप से टेराकोटा का काम चला आ रहा है। ये 3 भाई हैं जिनमें धनीराम, छोटेलाल तथा देवीदीन। मुख्यमंत्री के आने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस अधिकारी प्रजापति के घर पहुंचे तो धनीराम प्रजापति तथा उनके पुत्र नोनेलाल ने इसी कला के लिए जाने जाते हैं और विदेशों की यात्रा कर चुके तथा कई बार सम्मानित भी हुए हैं। अपने चाचा देवीदीन प्रजापति को पत्नी सहित पुलिस द्वारा घर से बाहर निकाल दिया। देखे पूरी खबर। सत्ता सुधार एमपी पर मोहम्मद इमरान के साथ भरत यादव और आनंद अग्रवाल की रिपोर्ट। लगभग 6 लाख मीट्रिक टन लगेगा, उसकी भी मैंने बात कर ली कि इतना तो मध्य प्रदेश को चाहिए ही। और इसलिए आप धैर्य रखें, घबराए ना, खाद की पर्याप्त व्यवस्था करूंगा, मैं रोज मॉनिटरिंग करूंगा, चिंता मत करना। और कोई ने ब्लैक किया तो सीधे रास्ता लगाऊंगा, जेल भेजूंगा और कुचल के धर दूंगा। हमारा नाम लोकेंद्र यादव है। वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 23 से धमना से, और वर्तमान में भाजपा भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष बमीठा से। ये यहाँ पे जो प्रतीक्षालय बन रहा है इसमें क्या मामला है इसका? ये प्रतीक्षालय नागेंद्र सिंह सांसद थे, तब उस समय पास हुआ था, चिट्ठी आई हुई थी 2.5 लाख की यहाँ पे धर्मशाला प्रतीक्षालय बनाने के लिए। हमारे ग्रामवासियों को यहाँ पे काफ़ी कष्ट पड़ता है, बहुओं बेटियों को छाया नहीं मिलती थी, इसलिए वो लेके आए थे 2.5 लाख की प्रतीक्षालय, जो पंचायत के द्वारा होना था। लेकिन उसमें से उसी समय पे 1,25,000 रुपये उसी में से किस्त निकाली गई। वर्तमान में जो सरपंच है फूला भाई आदिवासी, जिसका नेतृत्व मुन्ना राय करता है, तो उसके द्वारा 1,25,000 रुपये ने उसी समय निकाल लिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी 6 साल तक वो धर्मशाला पेंडिंग में पड़ी रही, तो इसके बावजूद उनने बनवाई नहीं। मैंने उसमें सोचा कि जब ये 50 गाँव का चौराहा है और यहाँ पे बहुओं बेटियों की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो मैं जनपद सदस्य के नाते मैंने उस पर पहल की और मैंने कहा कि धर्मशाला चौराहे पे बननी चाहिए। तो कुछ लोग असामाजिक तत्व थे जो भूमि विवाद के कारण पे बनने नहीं दे रहे थे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, तो मैं तैयार वहाँ पे खड़ा हुआ और मैंने वो धर्मशाला का कार्य निर्माण किया। सीओ साहब से भी बात की, सीओ साहब के कहने के बावजूद भी कई बार सरपंच जी करवा नहीं पा रहे थे, तो मैंने उसमें अपना पर्सनल पैसा लगा के उस धर्मशाला को कंप्लीट किया। तो जब कंप्लीट किया तो 1,25,000 रुपये उसमें केवल बचे हुए थे। 1,25,000 का राशि का गमन भी पहले कर चुकी है। तो अब जब मेरी जेब से पैसा लगा हुआ है, मैंने धर्मशाला कंप्लीट करवा दी है और मैं सरपंच सेक्रेटरी से कहता हूँ कि हमारा पैसा आप दीजिए, जो प्रशासनिक पास हुआ है, तो मेरा पैसा जेब का नहीं लगना चाहिए। अगर सरकार द्वारा सुविधा नहीं दी जाती, अगर राशि नहीं आई होती तो हम उसमें नहीं लेते। लेकिन जब सरकार द्वारा राशि 2.5 लाख की उसमें पास हुई है, तो हमारा पैसा उसमें आप भुगतान कीजिए। तो सरपंच और सचिव कहते हैं कि उसमें घाटा हो गया हमको
और वो पैसा ऐसा हो गया वैसा हो गया गोल मिल करते हैं। तो मैंने इसका भुगतान प्रशासन द्वारा कर दिया गया? कर दिया गया है। 2.5 लाख रुपए आ चुके हैं और पंचायत कार्य एजेंसी में आ चुके हैं, लेकिन उसका पैसा का गमन ये दोनों लोग कर रहे हैं, सरपंच और सचिव। यहाँ तक कि सीओ से मैंने भी कहा है, तो वो कह रहे थे मैं देख लूँगा। ऐसे कुछ नहीं होता। मेरा जेब का पैसा फंसा हुआ है। मैंने साझा काम सही काम किया है, सार्वजनिक काम किया है। तो जो कोई काम पंचायत नहीं कर पा रही थी वो काम मैंने किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा पैसा मतलब सीओ और जिला सीओ दिलाने का हो गया। कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे साहब चंदनगर जा रहे, घर क्यों? जा रहे अपने, इसलिए जा रहे कि जो यहाँ से भगवा दिया है हमको कि जो जी तो यहाँ के नहीं है। और पिताजी का मकान है, शामिल का मकान है, 3 हिस्से, 3 भाई हैं और तारा टोल के दूसरा तारा डाल दिया। तो ये कौन लोग हैं? ये धनीराम है, छोटेलाल देवी और मोहन नौनेलाल, इन लोगों ने सब परिवार में है। तीनों भाइयों का परिवार एक साथ रहे। तो घर से भगा दी जी। और आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं आज आपके? मुख्यमंत्री आए तो आज भगा दिया ना श्रीमान जी। पुलिस वालों से कह दिया कि जो कोई अधिकारी से डीवीएम साहब से बोल दिया कि जे यहाँ नहीं आना चाहिए और जो इनको भगा दो घर से यहाँ से। और ये हम नहीं चाहते कि जो ये लोग आए। लेकिन टेराकोटा की कारागरी में तो तुम्हारा ही नाम है। बिल्कुल सर, मैं शारजहाँ, दुबई और जिला अवार्ड, स्टेट अवार्ड बोलते सभी ले चुका हूँ। तो ये घर तुम्हारा है जो? जी ये घर हमारा है, शामिल का है, तीनों भाइयों का और पिताजी का। अच्छा जी। तो तीनों भाई में दो कौन कौन है? धनीराम, छोटेलाल और मेरा नाम देवी। अच्छा, तो इन लोगों ने जी घर से निकलवा दिया है कि आज यहाँ नहीं आएंगे और 3-4 महीने से आ ही नहीं दे रहे यहाँ। और यहाँ पत्नी को भी मारा था इतना, वहाँ से मार के और यहाँ फेंक गए थे। और पत्नी का क्या नाम? हीराबाई प्रजापति। अच्छा जी। तो आप कहाँ जा रहे हो? भगा दिया अब तो? चंदनगर जा रहे सर। हाँ वहाँ रहे। फिर यहाँ मुख्यमंत्री चले जाएंगे फिर आओगे? नहीं आने नहीं दे रहा है ना साहब, 4 महीना से आने नहीं दे रहे घर पे। तो अभी कैसे आए थे? अभी आए थे कि मुख्यमंत्री आए तो है जो ये लोग है जो मतलब पुलिस एसडीएम साहब से कल बात भई थी तो बोले ठीक है आ जाना और है जो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, कोई भगाएगा आपको। एसडीएम साहब से भी बात भई थी। और अभी ये जो टीएस साहब है जो चाहे कोई भी एसपी वगैरह हुए उनसे बोल दिया उन लोगों ने कि जो मतलब इनको यहाँ नहीं रोकना चाहिए, इनको भगा दो। मतलब मुख्यमंत्री आ रहे तो आप जा रहे? जी भगा दिया सर। और परिवार आया पूरा मेरा परिवार, 2 बहुएं आए, 2 लड़के आए, नाती नाता आए, सब आए यहाँ का। और एक हमारा भी चल रहा है। तो ये समूह चलाते धनीराम जी, समूह है इनका। और नौने क्या काम करते हैं वो? ये टेराकोटा का करते हैं, वो भी टेराकोटा का करते हैं, हम भी करते हैं। सभी मतलब परिवार के, तीनों परिवार के टेराकोटा का करते हैं। परंपरागत रूप से जो हमारे कारीगर हैं, जिनके हाथों में कला है, कौशल है, कुशलता है, यहाँ मिट्टी के खिलौने और मिट्टी से दिए हों, घड़े हों या अलग अलग तरह के एलिफेंट से लेके हिरण से लेके अनेकों कलाकृतियाँ बनाते हैं। ये कला हमारी धरोहर है। मिट्टी के दिए, कुल्हड़ और तवे भी बनते हैं, कल्ले। मैं यहाँ इसलिए आया और प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया, लोकल को वोकल बनाओ। हमारे यहाँ लोग जो चीजें बनाते हैं उसी को खरीदो ताकि इनको रोजगार मिल सके। विदेशों से, चीन से या दूसरे देशों से आने वाले सामान के बजाय हमारा ये सामान खरीदना हमारी दिवाली भी अच्छी मनाएगा और इनकी दिवाली भी अच्छी मनाएगा। रोजगार के कई अवसर पैदा करने हैं और इसलिए दीपावली के पूर्व मेरे मन में यह भाव आया कि आज मैं जनता से यहाँ आके अपील करूं, ये काम देख के कि कृपया करके
इन सामानों को खरीदिए, आपको जरूरत है तो। आज मैंने भी खरीदा, इससे आपकी जरूरत भी पूरी होगी और इनकी दीपावली भी मनेगी। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे भाई और बहनों के लिए जो इस तरह का केवल मिट्टी का सामान नहीं, मिट्टी के अलावा हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे कारीगर, हमारे बाकी लोग जो अलग अलग तरह का सामान बना रहे हैं, बहुत स्तरीय और अच्छा सामान बना रहे हैं, उसी को हम खरीदें, ये मैं पूरे प्रदेश की जनता से अपील करता हूं। दीवाने तेरे नाम